नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली से। आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में कुछ बताऊंगा। जो यूरिक एसिड होता है, तो यूरिक एसिड जो है कई बार जो है सामान्य मात्रा से बढ़ जाता है खून में। तो इसकी वजह से जो है हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हम हाइपर यूरिसीमिया या गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं या गाउट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड की जो सामान्य मात्रा हमारे खून में होनी चाहिए, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अनुसार 6 mg/dl होनी चाहिए। तो अगर ये मात्रा 6 से ज़्यादा आ रही है तो इसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, यानी कि यूरिक एसिड सामान्य मात्रा से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? ऐसे मरीजों को सबसे पहले तो खाने पीने में कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो उनको ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जैसे कि पल्सेस हो गई, दाल हो गई, राजमा हो गया, छोला हो गया, मटर हो गया, पालक हो गया। पालक भी मना करते हैं हम ऐसे मरीजों को ना। और बाद बाकी जो है जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, है ना, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। और नॉन वेज नहीं लेना है, दही नहीं लेना है। दूध पी सकते हैं, दूध जितना चाहें उतना पी सकते हैं, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा सब चीज़ ले सकते हैं। और कौन सी चीज़ लेनी चाहिए? तो इसमें एक तो पानी जो है, पानी एक अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए 24 घंटे में। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको इसमें जो आपको एक जो नेक्स्ट स्टेप करना है, पानी के अलावा आपको और क्या करना है इसमें, जैसे कि आपको विटामिन सी की चीज़ें, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो आपको ज़्यादा लेने हैं। जैसे कि मौसमी का जूस हो गया, नींबू पानी पी लिया, ऑरेंजेस आ रहे हैं जैसे संतरा हो गया, वो आप ज़्यादा खाएं। तो विटामिन सी की चीज़ें खाने से भी यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि वो अपने सामान्य मात्रा में आ सकता है। और जिन मरीजों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे मरीजों को खाली परहेज करने से आराम नहीं आएगा। तो ऐसे मरीजों को यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उन दवाइयों को लेना पड़ता है आपको रेगुलरली, ठीक है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो यूरिक एसिड की मात्रा को कम करती हैं। तो यूरिक एसिड ये एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने इसका परहेज छोड़ दिया तो आपका ये दोबारा से बढ़ सकता है। तो इसका जो इसका ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको थोड़ा सा अपनी डाइट में डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और डॉक्टर से कंसल्ट कर जो मेडिसिन है इसको कम करने की, यूरिक एसिड को, वो कुछ मेडिसिन जो है कुछ महीने के लिए खानी पड़ सकती है। उसके बाद आप केवल डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हो सकता है यूरिक एसिड की दवाई आपको खानी पड़े। तो इसके लिए अपना दिमाग ना लड़ाएं और हड्डी रोग विशेषज्ञ जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, जिनका स्पेशलाइजेशन हो इस चीज़ में, उनसे ज़रूर संपर्क करें। और यूरिक एसिड अगर आपने सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो इससे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ सकती है या प्लांटर फेशियाइटिस आ सकती है। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स के बारे में हमने वीडियो बनाए हुए हैं। प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यूरिक एसिड के बारे में बताया गया है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो यूरिक एसिड की वजह से आपके जॉइंट्स जो है तेज़ी से डैमेज हो सकते हैं और कई बार जो है घुटना बदलने की भी नौबत आ सकती है अगर आपने इसका सही समय पे इलाज नहीं कराया। और इसमें जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से किसी को एक जॉइंट में पेन आ सकता है, किसी को एक से ज़्यादा जॉइंट में पेन आ सकता है, किसी को कई सारे जॉइंट्स में भी पेन आ सकता है। बहुत से मरीज जो बोलते हैं कि उनको जो शुरुआत में पेन आता है वो जो पैर का जो अंगूठा होता है उसमें पेन आता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें लापरवाही करी तो कई बार जो है मरीजों को स्किन में इसमें घाव भी बन जाता है, अल्सर बन जाते हैं और इसमें से एक सफ़ेद रंग का जो चौक होता है, चौक टाइप का चीज़ें बाहर निकलता है, वो यूरिक एसिड के, उसको टोफाई बोलते हैं हम, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड निकल के बाहर निकलने लगता है और फिर ऐसे मरीजों का घाव भरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड को लेके आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हमारे क्लिनिक का जो एड्रेस है नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और हमारे क्लिनिक का नाम है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली। थैंक यू।